अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सदर आसिफ जरदारी का मखसूस सियासी जमात की जानिब से पाक फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में रखना डालने वाली अनासिर से आहनी हाथों से निपटने का अज़्म। कहा, शहदा का खून कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत रहेगा। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्की अमन व सलामती और तरक्की की अक़दार बरकरार रखने के लिए यकजहती और अज़्म का भी इजहार। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना सदर SME बैंक ताहिर हुसैन के इस्तीफे और नए सदर की तकर्री की मंजूरी देगी। कौमी असम्बली में इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट पेश करने की मंजूरी भी दी जाएगी। जब कोडेड पैगाम को डिकोड करके कॉपी बनाई जाए तो वो भी साइफर ही रहेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में अपीलों पर समाअत में सवाल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने कोई राज फाश नहीं किया। एक मुल्क से ताल्लुकात बचाने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। एक तरफ आप डिमार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना हो। ट्रायल जज ने केस बुनियाद पर ये लिखा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खत्म हो गए। केस की समाअत आज दोबारा होगी। मुल्क भर में ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 10 से 12 अप्रैल तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी। हफ्ता और इतवार की तातीलात करने वाले सरकारी मुलाजिमीन की 5 छुट्टियां बनेंगी। निजकारी कमीशन ने PIA की फरोख्त के लिए सरमायाकारों से ज़हार दिलचस्पी की दरखास्तें मांग ली। दरखास्तों की जाँच पड़ताल के बाद कामयाब सरमायाकार 3 मई तक स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन जमा करा सकेंगे। 24 जून को PIA की अवार्ड साइनिंग होगी। जिसमें डाकुओं ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। नॉर्थ कराची में 1.5 घंटे में फायरिंग के 2 वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को लूटमार के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। कोरंगी में भी डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। कराची में रवा साल डाकुओं के हाथों 52 अफराद कत्ल। रमजान के दौरान 13 अफराद जान से गए। सिंध में मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए टास्क फोर्स कायम। एडिशनल IG कराची टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे। टास्क फोर्स कराची समेत तमाम शहरों में मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदर बाइडन को लिखे गए खत पर कहा, पाक अमरीका सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तची है, इस पर काम जारी रखेंगे। मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत की जानिब से हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल की तहकीकात का इंतजार है। भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले की शफाफ तहकीकात की जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की सर्विसेज डाउन रहने के बाद बहाल। पाकिस्तान में व्हाट्सएप सर्विसेज कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल हो गई। दीगर कई ममालिक में भी व्हाट्सएप सर्विसेज मुअत्तल रही। व्हाट्सएप के बाद एप्पल की सर्विस में भी खराबी। ऐप स्टोर, एप्पल TV और एप्पल म्यूजिक समेत मुताबिक सर्विसेज 1 घंटा बंद रहने के बाद दोबारा बहाल। एप्पल इंतजामिया के मुताबिक 6400 से ज़ायद सार्फिन ने सर्विसेज बंद होने की शिकायत की। पाकिस्तान को आइंदा 5 वर्षों में $120 अरब बैरूनी कर्जे की ज़रूरत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक नवा माली साल पाकिस्तान को $22 अरब 80 करोड़, आइंदा माली साल $24 अरब 90 करोड़ की ज़रूरत होगी। ईद का त्यौहार बाजारों में खरीदारों की यलगार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों ने ईद के लिए खरीदारी तेज कर दी। मार्केट्स, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में रश। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी, जूते, कॉस्मेटिक्स की तलाश। लड़के कुर्तों के साथ वेस्टकोट और जूते खरीदने में मसरूफ। बच्चों ने भी ईद के प्लान बना लिए। की खुशियां अपनों के संग। परदेसी घरों को वापसी के लिए एडवांस बुकिंग कराने लगे। बसों और ट्रेनों की एडवांस बुकिंग में कई गुना इजाफा। इस्लामाबाद के बस अड्डों पर भी रश। कई ट्रेनों की बुकिंग खत्म होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। ताइवान में 7.2 शिद्दत का सिलसिला। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। लोगों ने खौफ के मारे रात खुले आसमान तले गुजारी। जल्जले के नतीजे में इमारतें गिरने से 9 अफराद हलाक, 1000 से ज़ायद जख्मी। ताइवान के नेशनल पार्क्स में काम करने वाले 50 अफराद लापता। टनल में फंसने वाले 70 अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। हज़ारों घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। अगर बात की जाए कॉन्सर्ट के हवाले से तो आज जो है UAE दुबई जो है कॉन्सर्ट में यहाँ पर अफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया था, जिसके अंदर सहाफ़ी अजलास में दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। हमारे साथ कॉन्सर्ट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आज बड़ा अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट आपने बनाया कि UAE गवर्नमेंट के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान तावन कर रहा है और आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ईद का मौका है, ईद भी करीब है, तो इस मरतबा इस ईद उल फितर के मौका पर क्या हमारी एम्बेसी जो है, जो जेलों के अंदर पाकिस्तानी कैद हैं, जो वैसे काफ़ी केसेस के अंदर मौजूद हैं, तो उसमें किस तरीके से आप एक किरदार अदा करेंगे?
इसमें सबसे जो अहम ख़बर है वो ये है कि यूएई गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जितने यहाँ पर पाकिस्तानी है कुछ जेलों में वो उनको रिलीज़ कुछ को किया है और कुछ का जो है ना वो अभी इन प्रोसेस है। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कोई लगभग 200 पीपल जो है ना वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं और बाकी जो है उनकी कागज़ी कार्रवाई है वो जैसी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह दे विल बी देयर इन पाकिस्तान एंड सेलिब्रेटिंग maybe the Eid with their families। दूसरा ये जो वीज़ों के इश्यूज़ आ रहे हैं कुछ पाकिस्तानियों को, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि क्या यूएई गवर्नमेंट इक़दाम कर रही है आगे? यूएई के हमारे जो वीज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े यहाँ पर हमारे स्किल्ड लोग भी हैं, अनस्किल्ड भी हैं। तो जो हमारे प्रोफेशनल लोग हैं माशाल्लाह दे आर गेटिंग देयर वीज़ा, दे आर डूइंग देयर जॉब प्रॉपर्ली। कुछ वीज़ों में प्रॉब्लम आ रहे थे मगर हमारे एम्बेसडर साहब ने इसको टेकअप किया है यूएई गवर्नमेंट के साथ अबू धाबी में। तो इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह इट विल सून बी सॉल्व। बहुत शुक्रिया जी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। रमज़ान करीम है, रहमतों का खजीना, बख्शिशों का जीना, रब की है खास नेमत। इस रमज़ान हम ला रहे हैं आपके लिए एक रूहानी ज़ू परवर रमज़ान ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। अशरे रहमत में हम तलाश करेंगे रब्बुल आलमीन की रहमतें। अशरे मग़फ़िरत में मांगेंगे रब के हुज़ूर मग़फ़िरत की दुआ और अशरे निजात में पाएंगे जहन्नम से आज़ादी। ये सब कुछ देखेंगे आप रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में जय्यद उलमा कराम और मारूफ सनाफ़ा हज़रात के साथ सिर्फ़ और सिर्फ OPTV पर। दिन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming,
and project management. Our mission is to make high quality education accessible globally. For more information, visit our website www.ametfs.com or call us on 1909 5762 982. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7